साथियों, यूपीपीसीएस आयोग के सामने, लोक सेवा आयोग के सामने हमारे साथियों का, हमारे भाइयों बहनों का महाधरना अनवरत रूप से जारी है। रात हो चुकी है, लेकिन हमारे जो साथी हैं वो पूर्ण हृदय के साथ अपना विरोध जता रहे हैं और आपको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के उनका सहयोग करना चाहिए। और अगर हो सके तो प्रदर्शन में भाग लें। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध ज़रूर जताएं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सभी की है। और आज अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमको आने वाले समय में बहुत ही बुरी तरीके से इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और असफलता तो एक अलग चीज़ है। ये तो आपके सामने देख ही रहे हैं कि इस प्रकार की विसंगति आती है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई सिस्टम अगर इसमें होता है तो मैं समझता हूँ कि जहाँ लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थी एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, वहाँ तो सोचिए कि अगर आपको 10-12 नंबर से पीछे कर दिया जाएगा तो क्या बीतेगी। तो किस प्रश्न का क्या उत्तर डिफ़िकल्ट होगा, ये कौन तय करेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसमें कोई शंका नहीं है कि ये भी एक घोटाले का अपडेट वर्जन है। पेपर आउट होना एक घोटाला है, लेकिन ये भी किसी घोटाले से कम नहीं है। और इसका जो भुगतान देना है वो किसी और को नहीं देना है, ये अभ्यर्थी छात्रों को देना है। तो आज अगर छात्र शक्ति अपना विरोध नहीं जता पाती है तो ये हार होगी हम सभी की। तो आप लोक सेवा आयोग की इस तानाशाही रवैये के ख़िलाफ़ अपना विरोध ज़रूर जताएं और अगर हो सके तो प्रदर्शन में शामिल हों। अगर नहीं हो सके तो कम से कम सोशल मीडिया पर जा कर के अपना विरोध अवश्य दर्ज करें, क्योंकि ये जो दुर्घटना घटने वाली है वो न केवल आपके साथ घटेगी बल्कि आपके भाई बहनों के साथ भी घटेगी और आने वाली पीढ़ी के साथ भी घटेगी। आप समझ सकते हैं कि वैसे भी वैकेंसी नहीं आ रही है और यूपी का तो हाल ही क्या है। एक भर्ती एक पूरी साल आप लटकाते हो और फिर कहते हो कि भाई हम एग्ज़ाम कराएंगे तो 2 दिन में कराएंगे। जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है वो एक स्टेट एक एग्ज़ाम तो करा नहीं पा रही है, तो आप समझ सकते हैं। साथियों, सालों से भर्तियां नहीं आई हैं और जो भर्ती है भी उस पर आप सोचिए कि इस पे कई लोग तो ये तोहमत लगा रहे हैं कि सीटें बिक गई हैं, ये हो गया है। और मैं कहता हूँ कि हम इस बातों को गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये सिस्टम लागू क्यों किया जा रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं। आप एक एग्ज़ाम कराइए, जैसा भी होगा कैसा भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप किसी एग्ज़ाम की शिफ्ट में कैसा पेपर लेते हैं, किसी में दूसरी में कैसा लेते हैं, किसको आप बाहर करेंगे किसको अंदर करेंगे, इस पर काफ़ी शंका नहीं विश्वास है इस बात का कि इसका भुगतान कोई और नहीं करेगा बल्कि पढ़े लिखे छात्र करेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो इलाहाबाद दिल्ली जैसी किराए के कमरों में तंग गलियों में रह रहे हैं, जो घर से पैसा ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोचिए। तो साथियों, आप इस महायज्ञ में ज़रूर भागीदार बने और कमेंट बॉक्स में इतना विरोध दर्ज कराएं कि लोक सेवा आयोग के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे, क्योंकि अगर ये आवाज़ दब गई तो उसका खामियाजा बहुत छात्रों को भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस दशक का सबसे बुरी अगर बात है तो वो यही है कि छात्रों के साथ, शिक्षा के साथ जो दुर्गति हो रही है वो ऐसी आज तक कभी नहीं हुई है। तो साथियों, अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराएं, अपनी बात कहें, ये आपका हक है। विरोध जताना आपका संवैधानिक हक है और नैतिक हक भी है, क्योंकि अगर आप सच्चाई की लड़ाई में भागीदार नहीं बन सकते हैं तो आप अधिकारी बन के क्या करेंगे। अधिकारी बनने का मतलब ये नहीं है कि एक मोटी सैलरी उठानी है, बल्कि आपको दूसरों के साथ भी इंसाफ करना होता है और यहाँ तो आपको इंसाफ अपने साथ ही करना है। तो साथियों, ये देखिए कि जो सरकार कहती है कि हम पूरे देश का इलेक्शन एक दिन में करा लेंगे, वो आपका एक दिन में एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है, तो आप इसे क्या समझिएगा।
सरकार तक बात ज़रूर पहुंच रही है, लोक सेवा आयोग तक आवाज़ पहुंच चुकी है, लेकिन रात होने को आई है, लोक सेवा आयोग की ओर से अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि भाई हम इस बात पर गौर करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोक सेवा आयोग के ऊपर कुछ ना कुछ तो दबाव होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतने अभ्यर्थी पहुँचे हैं और कोई उनकी बात ना सुनी जाए। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा छात्रों की संख्या है और उनके साथ ही ऐसी दुर्गति हो रही है। कोई उनकी खैर खबर लेने वाला नहीं है, कोई नेता उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ऐसा हाल पहले कभी